हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के प्रमुख सामाजिक संगठन और उनके संस्थापकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिले, इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। अर्थात आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहां इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को उनकी अर्थात राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। और भारतीय ब्रह्म समाज को नवीन ब्रह्म समाज भी कहा जाता है और इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अर्थात तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। बात करूं मैं ज्योतिबा फुले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और इसका प्रमुख उद्देश्य अर्थात सत्य शोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती, जिनका के मूल नाम मूल शंकर था, 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थात आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है एसएससी, पीसीएस और आईएएस एग्जाम के अलावा कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। बात करूं मैं स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और यह भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। और 1867 ईस्वी में उन्होंने अर्थात दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। और जम्मू में यह भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनकी अन्य रचनाएं हैं अर्थात उनकी अन्य पुस्तकें हैं पाखंड खंडन, वैद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद ने।
और स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग करने वालों को पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने। अर्थात स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की थी। और इसके अर्थात भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी थे। और जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में हुई थी। और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि गदर पार्टी के सह संस्थापक सरदार सोहन सिंह भागना जी थे। और इसके उपाध्यक्ष केसर सिंह थतगढ़ थे। और इस गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अर्थात होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और वर्ष 1915 से वर्ष 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जबकि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वर्ष 1905 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, जिसे कि अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, की स्थापना की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अब प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। और इस आजाद हिंद फौज से बाद में सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें कि अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय जी ने। अर्थात अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल गफार खां के द्वारा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अर्थात भारत संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो आंसर है ऑप्शन बी, मुकुंद राव पाटिल। और वर्ष 1910 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया
और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो आंसर है ऑप्शन डी, राधा कांत देव। और राजा राधा कांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्मसभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, शिव दयाल साहब या शिव दयाल सिंह। बात करें मैं राधा स्वामी सत्संग के संदर्भ में, तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम ने की, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल के सदस्य भी रहे और वे स्त्री शिक्षा अर्थात गोपाल हरि देशमुख स्त्री शिक्षा प्रसार तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की देव समाज का संस्थापक कौन था? तो आंसर है ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। और देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी और समाज के अर्थात देव समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, मैडम एच ब्लाटस्की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। और यह भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि मित्र मेला नामक संगठन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिससे कि अर्थात मित्र मेला को वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। और इस संस्था के अर्थात पूना सार्वजनिक सभा के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जी.बी. जोशी शामिल थे। और इस संस्था अर्थात पूना सार्वजनिक सभा सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यह क्वेश्चन कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। तो एक तरफ आंदोलन और संगठन है, दूसरी तरफ उनके नायक या संस्थापक हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना ई.बी. रामास्वामी नायकर ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। और नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। और भारतीय सुधार संगठन का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को
ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खां तृतीय और हकीम अजमल खान थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के विश्व भारती संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। और वर्ष 1921 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और वर्ष 1951 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। और सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और वर्ष 1920 में यह अर्थात अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सितंबर 2023 को शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए हेनरी वी डेरोजियो के द्वारा। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कोलकाता में 1826 ईस्वी में हेनरी विवेन डेरोजियो ने की थी। और हेनरी विवेन डेरोजियो पुर्तगाल मूल के भारतीय कवि थे और वे हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न किसने 1863 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज या साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के तर्ज पर 1863 में वैज्ञानिक समाज या साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की न्यूयॉर्क में अर्थात अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखे हैं। और यह पुस्तकें एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और उनके जन्म दिवस को अर्थात 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। और हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य भारत में अस्पृश्यता को हटाना अर्थात छुआछूत को हटाना एवं हरिजन दलितों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य करना था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन भी दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने। बात करूं मैं मदन मोहन मालवीय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इन्होंने अर्थात मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनको अर्थात मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और इनको अर्थात मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान था, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।